नमस्कार दोस्तों, एमकेडी न्यूज़ चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम असम विधानसभा ओपिनियन पोल को लेकर आपके सामने हाजिर हो गए। 2026 में किसकी बनेगी सरकार, असम को लेकर हम बताएं। जिस प्रकार देखा जाए असम पर कांग्रेस की नज़र, भाजपा को टक्कर देने के लिए राहुल और खड़गे चुनाव रणनीति की करेंगे समीक्षा, जिसको लेकर कई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिस प्रकार देखा जाए असम के ओपिनियन पोल देखकर आप भी बताइए किसकी सरकार बनेगी। जिस प्रकार असम के चुनाव के जिस प्रकार ओपिनियन पोल आपके लेकर हम हाजिर हुए हैं, कसार की बात करें किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आप भी देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए कि इस प्रकार ये ओपिनियन पोल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार हम बात करें बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन जिस प्रकार हम बात करें उदलगुडी की बात करें तो यहाँ कितनी किसको सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस 2 पर और बीजेपी 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम आगे भी बात करेंगे, करीमगंज की बात करें तो कांग्रेस यहाँ 3 पर आ रही है, बीजेपी 2 पर और अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार देखा जाए तो असम के अंदर ही बड़ा ही बदलाव होने जा रहा है। जिस प्रकार किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन हम कामरूपी ग्रामीण की बात करें तो कांग्रेस 4 पर और बीजेपी 2 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम असम की जिस प्रकार ओपिनियन पोल और सर्वे लेकर हाजिर हुए हैं वो कहीं कहीं बड़ा ही बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार देखा जाए तो हम बात करेंगे जिस प्रकार किसको कितनी सीटें मिलती हुई है, कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम काबी की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार ये ओपिनियन पोल आया है कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव हो रहा है। लेकिन हम असम के यूनिट पुनर्गठन की बात करें, राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और कई टॉप कांग्रेस नेता नेतृत्व 2026 के विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में वाली भाजपा सरकार के मुकाबले करने की पार्टी की रणनीति की समीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार हम गोलपाड़ा की बात करते हैं तो कांग्रेस 4 पर नजर आती है, लेकिन बीजेपी 0 पर, अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम आगे भी बात करेंगे, गोलाघाट की बात करें तो कांग्रेस 3 पर, अदर पार्टियां 2 पर और बात करें बीजेपी की तो 2 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी हम बात करेंगे, जिस प्रकार आप बने रहिए चैनल पर। लेकिन हम बात करें सराई देव की बात करें तो कांग्रेस 2 पर और अदर पार्टियां और बीजेपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समर्थी हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार देखा जाए इस बार असम के अंदर कांग्रेस फिर से लहराएगी अपनी सरकार, इसको लेकर आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन हम सिराग की बात करें तो कांग्रेस 2 पर और बीजेपी 0 पर, अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार समीकरण ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम जोरहाट की बात करते हैं तो कांग्रेस 2 पर और बीजेपी 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम जिस प्रकार ओपिनियन पोल इस सर्वे लेकर आया है असम के, ये बड़ा ही बदलाव किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार हम आगे भी आपको बताएंगे जिस प्रकार सर्वे बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन किसकी बनेगी। डिब्रूगढ़ की बात करें तो कांग्रेस 4 पर नजर आ रही है, लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो 2 पर, इसके साथ अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम जिस प्रकार पार्टी के अंदरूनी और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दौरा इस महीने के तीसरे सप्ताह के आसपास होने की योजना है। खबर के मुताबिक ये दौरा कहीं न देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव करने जा रहा है। लेकिन हम बात करें तिनसुकिया की बात करें तो कांग्रेस 1 पर, लेकिन बीजेपी यहाँ 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। क्या इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। असम की विधानसभा ओपिनियन पोल 2026 की जिस प्रकार ये आया है बहुत ही बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। लेकिन आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर जाकर बताइए कि इस बार असम में किसकी सरकार बनेगी। हम बात करें लेकिन या कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, अदर पार्टियों की बात करें, लेकिन यह अदर पार्टियां और कांग्रेस सब की बात करते हैं तो कांग्रेस आगे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार धुबरी की बात करें तो कांग्रेस 4 पर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार ये जो सर्वे बदलता हुआ नजर आ रहा है वो कई बड़ा ही चौंकाने वाला है। दराग की बात करें बीजेपी और कांग्रेस 2-2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सराग के कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सराग से आगे भी ले चले ओपिनियन पोल। हम दीमा की बात करते हैं, दीमा में कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है, लेकिन दीमा की 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी इधर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी बात करेंगे, हम धेमाजी की बात करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अदर
पार्टियां जीरो पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार ये ओपिनियन पोल, ये सर्वे जो जारी हुआ है, वो कई बड़ा ही बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। लेकिन जिस प्रकार ये ओपिनियन पोल आया है वो बड़ा ही बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी ज़मीर से भी हालात करने के लिए तैयार है, क्योंकि सातुरपी भगवा पार्टी के खिलाफ भारी सत्ता विरोध लहर है। कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुद्दा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और विकास की उपेक्षा होगी। लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपने चुनावी वादों का भूल गए हैं। नतीजा मतदाताओं की महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे लेकर कांग्रेस सबके सामने आई है। जिस प्रकार देखा जाए, हालांकि पार्टी के रणनीतिकों का पता तो नहीं, पिछले राज्य चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए अगले साल चुनावी लड़ाई कठिन होने वाली है, जिससे सबसे पहले पुरानी पार्टियां 2014 से असम में सत्ता बहार है और 2021 से विधानसभा में 126 ने केवल 29 से मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप बने रहिए चैनल पर अंत तक और मिलते हैं हम असम के और वीडियो के अंदर अगले वीडियो।